नवरात्रि कथा। नवरात्रि जिसका अर्थ है 9 रातें, एक पवित्र हिंदू त्योहार है जो देवी दुर्गा और उनके 9 दिव्य रूपों की पूजा के लिए समर्पित है। यह अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है और पूरे भारत में इसे बड़ी भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि कथा देवी दुर्गा, जो शक्ति, दैवीय स्त्री शक्ति की मूर्ति है, के बारे में बताती है कि कैसे उन्होंने शक्तिशाली राक्षस महिषासुर का वध करके दुनिया में संतुलन को बहाल किया। नवरात्रि की कहानी प्राचीन काल में एक शक्तिशाली राक्षस राजा था जिसका नाम महिषासुर था। उसे भगवान ब्रह्मा से एक वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी पुरुष या देवता नहीं मार सकता। इस वरदान से महिषासुर ने अपार शक्ति प्राप्त कर ली और पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक में विनाश करने लगा। उसने देवताओं को पराजित किया और तीनों लोकों का शासक बन गया। देवता उसकी अपार शक्ति के सामने असहाय हो गए, क्योंकि न तो कोई पुरुष और न ही कोई देवता उसे हरा सकता था। हताश देवता भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के नेतृत्व में अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाकर एक शक्तिशाली देवी की रचना की जो महिषासुर का वध कर सके। इन शक्तियों के संयोग से देवी दुर्गा का जन्म हुआ, जो अनुपम शक्ति, सुंदरता और साहस की प्रतीक थी। उन्हें सभी देवताओं से अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए। शिव से त्रिशूल, विष्णु से चक्र, वायु से धनुष और इंद्र से वज्र इत्यादि। एक शक्तिशाली सिंह पर सवार होकर देवी दुर्गा महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकली। उनके बीच 9 दिनों और रातों तक भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर अपनी सेना के साथ बार बार अपने रूप बदलकर देवी पर हमला करता रहा, लेकिन दुर्गा अडिग रही और बहादुरी से लड़ी। 10वें दिन देवी दुर्गा ने अंततः महिषासुर का त्रिशूल से वध किया, जिससे उसका आतंक समाप्त हुआ और ब्रह्मांड में शांति और संतुलन स्थापित हो गया। इस दिन को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। देवी दुर्गा के 9 रूप। नवरात्रि के प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। ये 9 रूप देवी की शक्ति, गुणों और सद्गुणों के विभिन्न पक्षों का प्रतीक है, जो भक्तों को आध्यात्मिक विकास, सुरक्षा और आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। 1. शैलपुत्री, पर्वतों की पुत्री। पहला दिन। महत्व: शैलपुत्री, जिन्हें पर्वतों की पुत्री कहा जाता है, नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाती है। यह देवी पार्वती का रूप है, जो हिमालय के राजा हिमावत की पुत्री थी। शैलपुत्री पवित्रता, मासूमियत और शक्ति का प्रतीक है। प्रतिमा: शैलपुत्री को नंदी बैल पर सवार दिखाया जाता है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल होता है। गुण: यह रूप भक्ति, शक्ति और संकल्प का प्रतीक है, जो भक्तों को स्थिरता और दृढ़ता प्रदान करता है। 2. ब्रह्मचारिणी, तप की देवी। दूसरा दिन। महत्व: ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा रूप है। उनके नाम का अर्थ है जो तपस्या करती है। वह संयम, समर्पण और आत्म अनुशासन की प्रतीक है। इस रूप में उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। प्रतिमा: ब्रह्मचारिणी को हाथ में जपमाला और कमंडलू लिए हुए दिखाया जाता है। गुण: ब्रह्मचारिणी आत्म नियंत्रण, धैर्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पण का प्रतीक है। 3. चंद्रघंटा, शांति और सौम्यता की देवी। तीसरा दिन। महत्व: चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा रूप है, जो अपने भयंकर रूप के बावजूद शांत और सौम्य मानी जाती है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र होने के कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह देवी समृद्धि और शांति की प्रतीक है। प्रतिमा: चंद्रघंटा को शेर पर सवार दिखाया जाता है। उनके 10 हाथों में शस्त्र होते हैं, जो रक्षा और शक्ति का प्रतीक है। गुण: यह रूप साहस और शांति का प्रतीक है, जो भक्तों को भय और विघ्नों से रक्षा करता है। शो कूष्मांडा, सृष्टि की देवी। चौथा दिन। महत्व: कूष्मांडा देवी दुर्गा का चौथा रूप है, जिन्हें सृष्टि की रचयिता माना जाता है। कूष्मांडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा और कहा जाता है कि देवी ने अपनी मुस्कान से संसार की रचना की। यह देवी ब्रह्मांड में प्रकाश और ऊर्जा लाती है। प्रतिमा: देवी कूष्मांडा सिंह पर सवार होती है और उनके 8 हाथों में शस्त्र, जपमाला और अमृत कलश होता है। गुण: यह देवी सृजनात्मक शक्ति की प्रतीक है और प्रसन्नता, ऊर्जा और समृद्धि प्रदान करती है। 5. स्कंद माता, भगवान स्कंद की माता। 5वां दिन। महत्व: स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां रूप है और भगवान स्कंद, कार्तिकेय की माता के रूप में पूजी जाती है। यह देवी मातृत्व और संरक्षण का प्रतीक है। प्रतिमा: स्कंद माता सिंह पर सवार होती है और अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए दिखाई जाती है। उनके 4 हाथों में 2 कमल और एक हाथ में भगवान स्कंद होते हैं। गुण: स्कंद माता प्रेम, सुरक्षा और ममता की प्रतीक है, जो भक्तों को ज्ञान और मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है। 6. कात्यायनी, योद्धा देवी। छठा दिन। महत्व: कात्यायनी देवी दुर्गा का छठा रूप है, जिन्हें उनके योद्धा रूप के लिए जाना जाता है। यह देवी महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और महिषासुर का वध किया। कात्यायनी अधर्म के विनाश और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। प्रतिमा: देवी कात्यायनी सिंह पर सवार होती है और उनके 4 हाथों में तलवार और कमल होते हैं। गुणी: कात्यायनी साहस और न्याय का प्रतीक है, जो भक्तों को बुराई से लड़ने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। 7वां दिन। संहार की देवी। 7वां दिन। महत्व: काल रात्रि देवी दुर्गा का 7वां रूप है, जो संहार और विनाश का प्रतीक है। यह देवी अज्ञानता और अंधकार का नाश करती है और भय तथा नकारात्मकता को समाप्त करती है। प्रतिमा: काल रात्रि गद्दी पर सवार होती है और उनके काले रंग के शरीर और बिखरे बालों के साथ उन्हें भयानक रूप में दर्शाया जाता है। उनके हाथों में तलवार और फंदा होता है। गुण: काल रात्रि भय, अज्ञानता और नकारात्मकता के विनाश का प्रतीक है, जो आंतरिक शक्ति और साहस का प्रतीक है। 8वां दिन। महागौरी, पवित्रता और शांति की देवी। महत्व: महागौरी देवी दुर्गा का 8वां रूप है, जो पवित्रता और शांति की प्रतीक है। यह देवी सभी कष्टों
और कष्टों से मुक्ति दिलाती है और भक्तों को शांति और सुकून प्रदान करती है। प्रतिमा महागौरी बैल पर सवार होती है और उनका रंग गोरा होता है। उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू होता है। गुण महागौरी शुद्धता, शांति और ज्ञान की प्रतीक है, जो आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की प्रेरणा देती है। नौवीं सिद्धिदात्री, सिद्धियों की देवी, नौवां दिन। महत्व सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का नौवां और अंतिम रूप है। यह देवी सभी सिद्धियों, दिव्य शक्तियों की दात्री है और इन्हें मानव और देवता दोनों की पूजा प्राप्त होती है। सिद्धिदात्री देवी आशीर्वाद देती है और भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती है। प्रतिमा देवी सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान होती है और उनके 4 हाथों में चक्र, शंख, गदा और कमल होता है। गुण सिद्धिदात्री पूर्णता और सिद्धि प्राप्ति का प्रतीक है, जो भक्तों को ज्ञान, विवेक और मोक्ष की दिशा में प्रेरित करती है। निष्कर्ष नवरात्रि के प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा की जाती है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को सशक्त बनाते हैं। इन रूपों की आराधना न केवल भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती है, बल्कि भक्तों को अपने भीतर की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का अवसर भी देती है। आध्यात्मिक महत्व नवरात्रि का त्योहार गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। 9 दिन आत्मा की अज्ञानता से ज्ञान तक की यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले 3 दिन देवी दुर्गा को समर्पित होते हैं, जो हमारे भीतर की बुरी प्रवृत्तियों का नाश करती है। अगले 3 दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित होते हैं, जो आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि प्रदान करती है। अंतिम 3 दिन देवी सरस्वती को समर्पित होते हैं, जो ज्ञान और विवेक का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के अंत में विजयादशमी के दिन भक्त महिषासुर के विनाश के प्रतीक के रूप में अच्छाई की बुराई पर विजय का उत्सव मनाते हैं। यह आत्मचिंतन, भक्ति और जीवन से नकारात्मक प्रभावों को दूर करने का समय है। नवरात्रि कथा हमें सिखाती है कि आस्था और धैर्य से यहाँ तक कि सबसे बड़ी बुराई को भी दैवीय कृपा और आंतरिक शक्ति से हराया जा सकता है।